नेक्स्ट पार्ट। तुर्की वालों को सलाम। वापसी पे गोडसे पे बैठे जब इसने मेजर अहमद को कॉल किया और जवाबन अहमद ने कॉल काटकर खुद से फोन किया तो इसका हेलो सुनते ही वो जैसे किसी खुशगवार हैरत के ज़ेर असर बोला था। जिंदगी में पहली दफा आपने मेजर अहमद को खुद याद किया है, मगर जब आपने कॉल नहीं उठाई तो मैं समझा कि वो टेक्स्ट आपने गलती से किया होगा। ये बात नहीं है, मैं उस वक्त जहान के साथ थी, सोचा बाद में तफसीली बात कर लूंगी। अच्छा। वो जैसे चुप हो गया, शायद इसे जहान का जिक्र करना नागवार गुजरा था। मैंने जहान को आपके बारे में बताया, मगर वो आपको नहीं जानता था। क्यों? आपने क्यों बताया? वो बहुत हैरान हुआ। शोहर को इल्म होना चाहिए इसकी बीवी किससे बात करती है। वो जरा जताकर बोली, जानती थी कि इसका इस्तेहकाक से शोहर की बात करना अहमद को कितना बुरा लगा होगा। शोहर का भरोसा नहीं होता, एहतियात कीजिएगा आप फंसी ना जाएं। गलत काम तो नहीं कर रही जो फंसूं? बहरहाल हम काम की बात करते हैं। इसका लहजा बेलचक हो गया, साथ ही जो कुछ बेओकदा में वो जान पाई थी इसने वो अहमद को बता दिया। मैं वो रिपोर्ट शाया कराना चाहती हूँ, मगर जहान ने मना किया है। रवानी में वो कह गई, फिर एकदम खामोश हो गई। वो तो मना करेगा, इसका सब कुछ दाव पे जो लगेगा। खैर, आप बिल्कुल वो रिपोर्ट शाया करवाएं, मगर हया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? वो जहां वाली बात नजरअंदाज कर गई। वो जाती अनाथ के बाइस कह रहा था, यकीनन एक रिपोर्ट से एआरपी जैसे बंदे का क्या बिगड़ेगा। माफिया के एक एक आदमी के पीछे पूरी की पूरी नेटवर्किंग होती है। अब्दुलरहमान जैसे शोहरत ज़दा मोहरे तो सिर्फ पुल का काम करते हैं, ऐसे कि अपने दामन पे कोई छींटा ना पड़े। सो इनके खिलाफ ना सबूत होते हैं, ना कभी कोई फाइल्स खुलती हैं। मगर मैंने सुना है कि इसके आलमी दहशतगर्द तंजीमों से भी। किससे सुना है? वो बात काट कर बोला, लेडी कुबरा से, अलादार में। बहरहाल ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, आप इन मामलों में मत पड़े। तो फिर ये पाशा मेरे पीछे क्यों पड़ा है आखिर? वो जिद होकर बोली, मुझे तो लगता है यार इसने आपका पीछा छोड़ दिया है, अब सिर्फ आप इसके पीछे पड़ी हैं। वो एकदम चुप हो गई, इसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे जरूरी नहीं था कि आप जहां सिकंदर को मेरे बारे में बताएं। इंसान को कुछ बातें अपने तक भी रखनी चाहिए। बस बासफोरस बुर्ज से गुजर रही थी और वह खिड़की के बाहर पुल तले बहता समंदर देख रही थी। वहां हस्बे मामूल एक फेरी तैर रहा था। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे और आपके इस राब्ते को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल करे, मुझे रुस्वा कर सके। अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा हया। जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह रुस्वा नहीं करता। इस लम्हे दूर नीचे समंदर के किनारों पर बगलों का एक गोल फड़फड़ाता हुआ उड़ रहा था। वो निगाहें इनके भूरे सफेद परों पर मरकूज किए बिल्कुल ठहर सी गई। आप जन्नत के पत्ते किसे कहते हैं? अहमद ने गहरी सांस ली और कहने लगा, आप जानती हैं जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा जन्नत में रहा करते थे, और उस जन्नत में जहां न भूख थी, न प्यास, न धूप और ना ही बरहंगी, तब अल्लाह ने इन्हें एक तरगीब दिलाते दरख्त के करीब जाने से रोका था, ताकि वो दोनों मुसीबत में ना पड़ जाए, और सांस लेने को रुका। बस अब पुल के आखिरी हिस्से में थी। बगलों का गोल फेरी के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ गुजर रहा था। समंदर पीछे को जा रहा था। उस वक्त शैतान ने इन दोनों को तरगीब दिलाई कि अगर वो इस हमेशगी के दरख्त को छू लें तो फरिश्ते बन जाएंगे या फिर हमेशा रहेंगे। इन्हें कभी ना पुरानी होने वाली बादशाहत मिलेगी। पुल पीछे रह गया। गोरसला पुराने शहर अनातोलिया या एशियाई हिस्से में दाखिल हो रही थी। वो हर शय से बेनिया यकसुई से सुन रही थी। उन्होंने दरख्त को चख लिया, हद पार कर ली तो इनको फौरन बेलिबास कर दिया गया। इस पहली रसवाई में जब सबसे पहली शय जिसने इंसान ने खुद को ढका था वो जन्नत के पत्ते थे। वर्कुल जन्नत। पुराने शहर की सड़क पर कोई ट्रैफिक जाम थी। गोरसल सब बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। सड़क किनारे चलते लोगों और दुकानों पे लगा रश इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं इब्लीस ने इंसान को किस शय की तरगीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी? फरिश्ता बनने की और हमेशा रहने की। जानती हैं यार फरिश्ते कैसे होते हैं? इसे नफी में गर्दन हिलाई दो कि वो जानती थी कि वो इसे नहीं देख सकता। फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं।
वो लम्हे भर को रुका। वो हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर हो जाता है? वो जिसे लोग भूल ना सके, जो इन्हें मशहूर कर दे और इनके दिलों पे कब्जा कर ले। खूबसूरती और अमर होने की चाह, ये दोनों चीजें इंसान को धोखे में डालकर ममनुआ हद पार कराती हैं और फल खाने का वक्त नहीं मिलता। इंसान चखते ही भरी दुनिया में रुसवा हो जाता है। उस वक्त अगर वो खुद को ढके तो इसे ढकने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग इसे कपड़े का टुकड़ा कहीं यहाँ कुछ और, मेरे नजदीक ये वर्कुल जन्नत है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रिंग गई थी और अब छांव की नीलाहट इन पर छा रही थी। वो सांस रोके मोबाइल कान से लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने तरकीब को चखने की कोशिश की होती है, और उनका सफर इनको खुद पे लगाने के बाद खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है, बख्शिश मिल जाती है, मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर खुदा से धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने तो जन्नत नहीं देखी होती ना, तो इनको मालूम ही नहीं होता कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। वो इनके साथ सलूक भी वही करते हैं जो किसी शय की असल जाने बगैर इसके साथ किया जाता है। आप दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैये से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तिलिस्म सा टूटा। शहर का एक बुलबुला जो इसके गिर्द तन चुका था, फटकर हवा में तहलील हो गया। थैंक्स मेजर अहमद। वो गहरी सांस लेकर बोली। उस वक्त कुछ ज्यादा कहने के काबिल नहीं था। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं। शुक्रिया। मैं फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इसने फोन कान से हटाया। इसका कान सुन हो चुका था। कदीम शहर की इमारतों में इसको अभी तक मेजर अहमद की बातों की बाज़गश सुनाई दे रही थी। अनातोलियन सिटी में एक सेमिनार है, चलोगी? हाले ने ड्रम के दरवाजे से झांक इसे मुखातिब किया, जो अपनी कुर्सी पे बैठी मेज पे फैली किताबों में मनहमिक थी। चौंकर पलटी। अभी तो मुमकिन नहीं है, मेरे पूरे 2 चैप्टर्स रहते हैं। हया ने सफे आगे पलटकर देखा और नफी में गर्दन घुमाई। कार में पढ़ लेना, किताब साथ ले चलो। इतना जरूरी है क्या? तुम पछताओगी नहीं, लिख के रख लो। हाले मसर थी, सो इसने किताब साथ रख ली। पजल बॉक्स भी बैग में डाल लिया और भुनी मूंगफली का पैकेट जो कल ही दिया स्टोर से लाई थी हाथ में पकड़ लिया। कपड़े ठीक है? इसने गर्दन झुकाकर सुबह के पहने लिबास को देखा। ग्रे स्कर्ट के साथ लाइम ग्रीन ब्लाउज और ऊपर ग्रे स्कार्फ जो अभी अभी पिन अप किया था। हाँ ठीक है, चलो। हाले ने पर्स और चाबी संभाली। ये इसका खुशकिस्मत दिन था, आज इसके पास कार थी। वो सेमिनार होटल के जिस हॉल में था, वो हॉल सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था। इसकी 2 मुतवाजी दीवारें ग्लास की बनी थी। हॉल खचाखच भरा था। लड़कियां, औरतें, बेहद मामर खवातीन, खालिस निस्वानी माहौल था। इन दोनों को शीशे की दीवार के साथ जगह मिली। हया की कुर्सी कतार की पहली कुर्सी थी। सौब इसके दाएं तरफ ग्लास वॉल थी और बाएं जानिब हाले। दरमियान में इसने मूंगफली का पैकेट खोल रखा था। वही डीजे के साथ बीच क्लास में खाने की आदत। रोस्ट्रम के अकम में दीवार इस खूबसूरत बेजे बैनर से ढकी थी, जिसमें अंग्रेजी में छपा था, फेस वेल मैंडेटरी और रेकमेंडेड। चेहरे का हिजाब वाजिब या मुस्तहब। इसने 2 उंगलियों और अंगूठे को पैकेट में डालकर चंद दाने निकाले और मुंह में रखे। वो स्कॉफ कर ले, ये इसके तवक्कुआ की इंतहा थी। सो चेहरे का निकाह वाजिब था या मुस्तहब, क्या फर्क पड़ता है? सेमिनार अंग्रेजी में था, सो डाई संभाले खड़ी मैरून स्कॉफ वाली अरबी खातून अंग्रेजी में कह रही थी। वाजिब वो चीज होती है जो करें तो सवाब, ना करें तो गुनाह। जबकि मुस्तहब वो काम होता है जो करें तो सवाब, मगर ना करें तो गुनाह नहीं है। अब इस बात पे तो सब राजी हैं कि लड़कियों का सर और जिस्म ढकना वाजिब, लेकिन क्या चेहरा भी ढकना लाजिम है? हया के दाएं जानिब ग्लास वॉल पे यकदम से कोई परिंदा आ टकराए। वो चौंकी। वो नन्ही सी चिड़िया थी जो शीशे से टकराकर नीचे गिर गई थी। जब मैं कहती हूँ कि चेहरा ढकना वाजिब नहीं सिर्फ मुस्तहब है, तो इसकी वजह वो हदीस है
कि जब हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इनका लिबास जरा बारीक था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा जब लड़की जवान हो जाती है तो सवाए इसमें इस और इसके चेहरे और हाथों की तरफ इशारा करके कुछ नजर नहीं आना चाहिए। इससे जाहिर होता है कि चेहरा खुला रहने पे गुनाह नहीं होता। गर्म गिरती हुई चिड़िया अब संभलकर फर्श पर फुदक रही थी। चंद एक बार इसने शीशे की दीवार पर पंजे मारकर चढ़ने की कोशिश की मगर नाकाम रही। और फिर जब हज के मौके पर एक लड़की जो ऊंट पर बैठी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चे के हज के बारे में पूछ रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े फजल लाशौरी तौर पर इस लड़की के चेहरे को देख रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पीछे करके फजल का चेहरा दूसरी जानिब फेर दिया, जबकि इस लड़की को चेहरा ढकने का नहीं कहा। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अज़वाज मुतहरात और सहाबियात जो हिजाब ओढ़ती थी वो मुस्तहिब के दर्जे का था, वाजिब का नहीं। तो जो आयत सूरह नूर में है कि वो अपनी जीनतें छुपाएं सवाए इसके जो जाहिर हो जाए, तो वो जो जाहिर हो जाए में सुरमा, अंगूठी वगैरह के साथ चेहरा भी शामिल है। चिड़िया फड़फड़ाती हुई कब की उठ चुकी थी। वो मूंगफली चबाते हुए सर असबाब में हिलाती मुकर्ररा को सुन रही थी। वो मजीद चंद दलाइल देकर अपनी कुर्सी पे वापस जा चुकी थी और तब तक वो मुतमईन हो चुकी थी। इसे इनकी सारी बात ठीक लगी थी। मैं डॉक्टर फरिया से इख्तिलाफ की जसारत करूंगी। डाइस पे आने वाली ग्रेस कॉफ में मुकर्ररा अपनी बात शुरू कर चुकी थी। वो दरअसल बहस थी। हया और हाले बारी बारी पैकेट में उंगलियां डालकर मूंगफली निकालते हुए पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जा थी। रही अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली हदीस, इसकी तशरीह तो महरम रिश्तों के लिहाज से भी की जा सकती है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी। और इसी हदीस से हमें दलील लेते हैं कि बहनोई से चेहरे का पर्दा नहीं होता। और हजरत फजल वाला वाकया हज के मौके का था और हज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से निकाब या दस्ताने पहनने से मना फरमाया था, जिससे जाहिर होता है कि निकाब करना इस जमाने में एक कॉमन प्रैक्टिस थी। वफाकताएं तेजी से उड़ती आईं और शीशे की दीवार से टकराईं। हया ने जरा सी गर्दन मोड़कर देखा। वो अब टकराकर नीचे जा गिरी थी और अगले ही पल उठकर उड़ गईं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब गिरेबानों को ढांप लेने का हुक्म नाजिल हुआ तो मदीने की औरतों ने वो हुक्म सुनते ही अपनी ओढ़नियां हिस्सों में फाड़ी और सर से पांव तक खुद को इससे ढांप लिया। यहाँ ढांपने से मुराद चेहरा ढांपना भी है। सो वो जो खुद जाहिर हो जाए। में अंगूठी, सुरमा, जूती तो आती है मगर चेहरा नहीं। फिर जब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आयत हिजाब की तफसीर पूछी गई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर सर पे लपेट कर बुक्कल मार के दिखाई, यूं कि बस एक आंख वाज़े थी। आयत हिजाब में अल्लाह ने ए ईमान वालों कहकर हुक्म दिया है कि जब अल्लाह ताला मोमिन को इसके ईमान का वास्ता देकर हुक्म देता है तो वो हुक्म बेहद अहम होता है। इससे साफ जाहिर है कि सिर्फ सर और जिस्म ढकना वाजिब नहीं बल्कि चेहरा ढकना भी वाजिब है। वो गर्दन जरा सी फेरे शीशे की दीवार को देख रही थी जहां थोड़ी सी देर में बहुत से परिंदे टकराए। ताया फुरकान कहते थे कि परिंदे यूं इसलिए करते हैं क्योंकि वो पिछले साल जब यहाँ से गुजरे थे तो वो इमारत वहां नहीं थी और अब वो रास्ते पे अपनी रो में उड़ते जा रहे होते हैं तो टक्कर लगने पे मालूम होता है कि रास्ता ब्लॉक है। मालूम नहीं ताया की फिलॉसफी कितनी दुरुस्त थी मगर वो होटल नया तामीर शुदा ही था। शायद वो वाकई परिंदों की गुजरगाह के दरमियान बन गया था। मुस्तहिब और वाजिब बहस बहुत पुरानी है। डाइस पे अब एक स्याह बाया और स्याह स्कार्फ वाली दराज कर शहद रंग आंखों वाली खातून आ चुकी थी। खूबसूरत शफाफ चेहरा, नरम सी मुस्कुराहट, सब बहुत तवज्जो से इन्हें सुन रहे थे। आपने मुस्तहिब वालों के दलाइल सुने, आपको लगा होगा वो ठीक कहते हैं। आपने फिर वाजिब वालों का बयान सुना तो लगा वो भी ठीक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों ठीक कैसे कह सकते हैं, तो वही लतीफा हो जाएगा कि आप भी ठीक कहते हैं। हॉल में बेख्तियार कहका बुलंद हुआ। शीशे की दीवारें फिर मुस्कुरा उठी।
ऐसा है कि मैं इन दोनों में से किसी ग्रोह की हिमायत या मुखालफत करने के लिए नहीं आई, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। वो लम्हे भर को रुकी, फिर पूरा हॉल बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। हम अमूमन दुनिया और आखिरत की मिसाल किसी कॉलेज एग्जाम से देते हैं, राइट? तो वही मिसाल ले लेते हैं। दुनिया और आखिरत के किसी भी स्कूल या कॉलेज का जब पेपर सेट किया जाता है तो इसमें चंद सवाल बहुत आसान रखे जाते हैं जो कोई औसत दर्जे का तालिब इल्म भी हल कर ले 33% से ज्यादा नंबर लेकर पास हो सकता है। फिर चंद सवाल जरा मुश्किल होते हैं और वो सिर्फ अच्छे तलबा हासिल करके 70-80 नंबर लेकर जाते हैं। और आखिर में हर पेपर में कुछ सवाल बहुत पेचदार और मुश्किल रखे जाते हैं। वो सवाल पोजीशन होल्डर्स का फैसला करते हैं, इसीलिए अमूमन पोजीशन होल्डर के आपस में चंद नंबर्स या परसेंटेज के जरा से तनासुब का फर्क होता है। ये सवाल मुख्तसब होते हैं। हम अमूमन समझते हैं कि मुख्तसब वो होता है कि जब 5 में से 4 सवाल हल करने हो तो चारों में से कोई गलत होने के डर से 5वां भी अटेम्प्ट कर दिया जाए एक्स्ट्रा सवाल, जबकि वो मुख्तसब नहीं होता। वह कुर्सी पे जरा आगे होकर बैठी गौर से सुन रही थी। इस्तांबुल की खूबसूरत औरतों की खूबसूरत बातों का भी एक अपना शहर था। अब होता यह है कि शफाफ चेहरे वाली डॉक्टर शाइस्ता कह रही थी कि इस मसले पे वाजिब वाले मुस्तहिब वालों पे इल्जाम लगाते हैं कि आप अपनी मर्जी का दीन चाहते हैं और ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, जबकि मुस्तहिब वाले इन्हें कहते हैं कि आप शिद्दत पसंद हो रहे हैं। इल्जामात की इस जंग में लड़कियों के पास बहाना आ जाता है कि इन्हें हिजाब की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि ये तो साबित ही नहीं है कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा है भी या नहीं, जबकि ये गलत तासुर है। बहस निकाब के होने या ना होने की नहीं, बल्कि बहस इसके वाजिब या मुस्तहिब होने की है। आसान अल्फाज में कहती हूँ, इस पे सब राजी हैं कि निकाब करने पे सवाब है, जबकि इख्तलाफी नुक्ता यह है कि क्या निकाब ना करने पे गुनाह भी है या नहीं। इसने स्कॉलर के चेहरे को देखते उंगलियां पैकेट में डाली तो पोरो ने खाली प्लास्टिक को छुआ। मूंगफली कब की खत्म हो चुकी थी, इसने उंगलियां नहीं निकाली। वो वैसे ही पूरी यकसुई से स्टेज की तरफ देख रही थी। मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम इख्तलाफी नुक्ता यानी गुनाह है या नहीं छोड़ दें और सिर्फ मुत्तफिक नुक्ते पे गौर करें, तो इस मसले का हल निकल सकता है। गुनाह को छोड़ दें। कॉमन पॉइंट देखें कि गुनाह के निकाब करना एक नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। तो क्या जो चीज मुस्तहिब है इसे फालतू समझकर छोड़ दिया जाता है? जैसा मुस्तहिब वाले करते हैं, वो निकाब को गैर वाजिब करार देकर इसकी तरवीज और तबलीग करना छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ 33% वाले जवाब देकर किसी फालतू सवाल के बगैर ही हम पास हो जाएंगे। क्या हमें यकीन है कि हमारा 33% का जवाब नामा भी दुरुस्त लिखा गया है? इनके सवाल पर हॉल में खामोशी छाई रही, मरऊब सी खामोशी। इधर हम सब औरतों और लड़कियां ही मौजूद हैं। एक बात कहूं आपसे, हम में से चंद बातें जरूर होती हैं, हमें ये चंद बातें जरूर होती हैं, सारी नहीं तो कुछ तो जरूर ही। हम जल्द जेलस हो जाती हैं, किसी के पीछे इसकी बुराई भी कर लेती हैं, मुंह से झूठ भी फिसल जाता है, नमाज हम पूरी नहीं पढ़ती, जो पढ़े इनमें भी ध्यान कहीं और होता है, इनका भी पता नहीं कितना 5वां 9वां या 10वां हिस्सा लिखा जाता है। रमजान के रोजे रख लें तो छोटे रोजों की कज़ा देना भूल जाती हैं। ये था वो 33% पर्चा। ये कितना अच्छा हम हल कर रहे हैं और हम जानते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमें किसी एक्स्ट्रा अमल की जरूरत नहीं। माय डियर लेडीज, जन्नत से ख्वाहिश करने से नहीं मिल जाती। क्या आपको मालूम है कि आदम की औलाद में हर 1000 में 999 जहन्नुम में डाले जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही, ये बुखारी की हदीस है। क्या हम इस अमालनामे के साथ एक में शामिल हो सकते हैं? वो बिल्कुल साकित बैठी बिना पलक झपके मुकर्ररा को सुन रही थी।
जहन्नम के लफ्ज ने इसकी आंखों के सामने एक फिल्म चला दी। हेराक्लितस की दायमी आंख, भड़कता आतिशदान, दहकते अंगारे। आज हम बहस करते हैं कि निकाब वाजिब है या नहीं। मैं सोचती हूँ कि कल कयामत के दिन जब हम एक एक नेकी की तलाश में होंगे तो तब हम शायद रो रो कर कहेंगे कि आखिर इससे क्या फर्क पड़ता था कि हिजाब वाजिब था या मुस्तहिब था तो नेक अमल, था तो सवाब ही, तो हमने क्यों नहीं किया। उन्होंने रुककर एक गहरी सांस ऊपर खींची। यकीन करें, मैं वाजिब वालों और मुस्तहिब वालों किसी की हिमायत या किसी की मुखालफत नहीं करी। मैं बस एक बात कह रही हूँ कि हिजाब करना नेकी है। आपने सोचा है आप इसे वाजिब समझकर करें, तो चाहे आप इसे वाजिब समझकर करें या मुस्तहिब समझकर, इसे करें जरूर और इसे फैलाएं भी जरूर। हमें झूठ, खयानतें और धोखे हमारे लिए जो आग तैयार कर रहे हैं, इससे दूर होने के लिए जो करना पड़े करें। और आखिरी बात, वो फिर सांस लेने को रुकी। हॉल में इसी तरह मुकम्मल खामोशी थी। आप हिजाब के जिस भी दर्जे पे हों, सिर्फ स्कार्फ लें या अबाया भी लें या साथ में निकाब भी करें, जो भी करें इस पे कायम हो जाएं, इससे नीचे कभी ना जाएं। और फिर इसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ें, मरना पड़े तो मरें, मगर इस पे समझौता कभी ना करें। मुझे नहीं मालूम कि हिजाब वाजिब है या मुस्तहब। मैं बस ये जानती हूँ कि ये अल्लाह को पसंद है और फिर ये मुझे भी पसंद होना चाहिए। वो स्टेज से उतरी तो हॉल तालियों से गूंज उठा। ग्रे स्कार्फ वाली और मैरून स्कार्फ वाली दोनों खवातीन मुत्तफिक अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाकर ताली बजा रही थी। वो बिल्कुल चुप खामोश सी बैठी थी। दिल और दिमाग में जैसे बिल्कुल खाली हो गए, वो बिल्कुल चुप खामोश सी बैठी थी। दिल और दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गए थे। जैसे ही वो स्याह बाया वाली डॉक्टर शाइस्ता हमदानी दरवाजे की तरफ बढ़ी, वो एक झटके से उठी और इनकी जानिब लपकी। मैम, वो तेज कदमों से चलते हुए इन तक आई। यस, वो पलटी। साथ ही वो एक हाथ में अपना फोन पकड़े तेज तेज कुछ टाइप कर रही थी। वो मैं भी करना चाहती हूँ निकाब, मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे अपनी बात समझाए। मगर मैं कैसे करूं? बहुत आसान। डॉक्टर शाइस्ता ने मोबाइल बैग में डाला और फिर आगे बढ़ते इसके स्कार्फ का सामने को दायां तिकोना उठाया, इसे बाएं गाल के साथ स्कार्फ के हाले में उड़सा, फिर कुछ हिस्सा दाएं गाल के इस तरह उड़सा यूं कि इसके चेहरे को एक नफीस से निकाब ने ढांप दिया। बस इतनी सी बात थी। मुस्कुराकर कंधों को जरा सी जुम्बिश देकर वो मोबाइल निकालने के लिए पर्स खंगालते हुए पलट गई। इतनी सी बात थी। वो अपनी जगह मंजमे से खड़ी रह गई। बस इतनी सी बात थी। इसका सांस घुटा, न दिल तंग हुआ, ना ही निगाहों के सामने अंधेरा छाया। बस वैसा ही था। बस इतनी सी बात थी। अनातोलिया के बाजार में चहलकदमी करते गौरसल की निश्चित खिड़की के बाहर देखते, समानजी के कैंपस में वापस बस से उतरते, हर जगह इसने लोगों को, दीवारों को, मनाजिर को खोजने की सही की। क्या कोई फर्क पड़ा था? मगर इसे एहसास हुआ कि सब वैसा ही था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो डॉक्टर शाइस्ता का पहनाया गया निकाब उतार सकती। तो वो इस्तांबुल में इसी निकाब के साथ लम्हे बताती रही। फिर कहीं कोई घुटन, कोई तंगी ना थी। इंसान दुनिया में अपनी आंखों से देखता है, ना कि रुखसार, नाक, थोड़ी या पेशानी से। सो इनके ढके होने के बावजूद मंजर वही रहते हैं। फिर कैसी परेशानी। लेकिन फिर भी इसे अजीब सी खफत हो रही थी। बावजूद इसके कि हाले का अंदाज वैसा ही था जैसा पहले था। ड्रॉम की सीढ़ियां चढ़ते हुए इसे हुसैन और मोतसम उतरते दिखाई दिए। हुसैन बस लम्हे भर को ठटका था, फिर दोनों मुस्कुराकर सलाम करते नीचे उतर गए। सब पहले जैसा था। चादरें लटका लिया करें ताकि वो पहचान नहीं जाए और वो सताई ना जाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अपनी कुर्सी पर बैठी किताब पे झुकी, ज़हनी तौर पर अभी तक इसी हॉल में थी जहां शीशे की दीवारों से परिंदे टकरा जाया करते थे। जब वापसी के वक्त पस मंजर में किसी ने ये आयत चला दी,
थी तो वो इसके ट्रांस से बाहर नहीं आ सकी। इसे लगा वो कभी इसके असर से नहीं निकल सकेगी। लम्हे भर में इसकी समझ में आ गया कि वो आज तक हिजाब या निकाब क्यों नहीं पहन सकी थी। बावजूद इसके कि ताया अब्बा और रुहेल भी इसे बहुत ताकीद करते थे, वो ये नहीं कर सकी थी। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी कही, कभी अल्लाह की बात सुनाई ही नहीं थी। जबर की कहा इस पे बात मुसल्लत करनी चाहिए, और अक्सर बाप भाई यही तो करते हैं, अपने ही कहते रहते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि बच्चियां मानती क्यों नहीं। कभी अल्लाह की सुनवा कर तो देखते, फिर इल्म होता कि मुसलमान लड़की छोटी हो या बड़ी, नरम टहनी हो या सख्त कांच, दिल इसका एक ही होता है। वो दिल जो अल्लाह की सुनकर झुक ही जाता है, फिर किसी वाज, तकरीर या दर्ज की जरूरत नहीं रहती। एक आयत जिंदगी बदल देती है, बस एक आयत। नेक्स्ट पार्ट।